प्रॉब्लम इस सीएसएस में ये हो चुकी है कि आप इसमें इन्वेस्टर एंटर हो गए। किसी बच्चे का अगर 11 सब्जेक्ट फेल है और वो एक में पास है तो वो भी एकेडमी बना के बैठ जाता है। ये एक इको चैम्बर क्रिएट हो गया और उस इको चैम्बर में फाइनेंशियल बेनिफिशियरीज एकेडमी ज्यादा हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव कि द एकेडमीज आर रिस्पांसिबल फॉर इट। ये तो हमारा सोशल एटीट्यूड है। हम तालीमी अदारों में भी जाकर इल्म हासिल करने की बजाय अदनान समी के मैक्सिम पर चलते हैं। हम रब्बे जितनी इल्मा की बजाय सोचते हैं हम करें कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई। स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं किसी एकेडमी में जाऊंगा, वहां पर एक प्रोफेसर मुझे नवाला बना के मेरे मुंह में देगा, स्पून फीडिंग करेगा और मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेहनत के लिए तैयार ही नहीं है। और हर बंदा सीएसपी बनना चाहता है। जैसे ही आपके पास क्वालिटी ब्यूरोक्रेसी होगी उतनी आपकी एफिशिएंट मैकेनिज्म होगा स्टेट फंक्शनैलिटी। कई अच्छे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ फेल हो गए, मेरे हिसाब से वो पास होना डिजर्व करते थे। कई ऐसे पास हुए जिस पर मैं खुद हैरान रह गया, अच्छा ये भी पास हो गए। कहते हैं बाजार सिर्फ वही चीज़ बेचता है जो लोग खरीदना चाहें, लेकिन असल मार्केट वो होती है जो लोगों को यकीन दिला दे कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसी सोच को कंज्यूमरिज्म कहते हैं और पाकिस्तान में सीएसएस के ख्वाब ने भी एक ऐसा ही बाजार पैदा कर दिया है। आज सीएसएस की तैयारी एक मल्टी-मिलियन रुपी बिजनेस बन चुकी है और सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में दर्जनों सीएसएस एकेडमीज मौजूद है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब ट्विन सिटीज़ में सीएसएस की तैयारी के लिए कोई अच्छी एकेडमी मौजूद नहीं थी। मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था 2004 में, तो मेरा भी जो है वो सीएसएस की तरफ थोड़ा रुझान हुआ, तो मैंने भी इसकी तरफ तैयारी करना शुरू कर दी। तो मैंने सबसे पहले एकेडमीज़ को सर्च करना शुरू किया कि कौन सी एकेडमी है जो पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पर है जो कि सीएसएस की प्रिपरेशन करा रही है। वो एक ही एकेडमी थी उस वक्त रावलपिंडी में 6 रोड के ऊपर थी। तो खैर जब मैं वहाँ गया एकेडमी में तो वो जो वहाँ पर एक ही मेंटोर था जो कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, वो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। तो जब उनको पता चला कि ये एमफिल है ज़ूलॉजी में, तो उन्होंने मुझे जो है वो एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट जो है वो टीच करने के लिए लगा दी। तो टीचिंग जो सीएसएस में मेरी है वो तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ऐसे वक्त में नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी यानी नोआ की बुनियाद रखी गई। वहाँ उस एकेडमी में प्रॉब्लम मुझे ये थी कि मैं साइंस तो मेरी ठीक थी लेकिन मेरी इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स बहुत वीक थे और वहाँ पर जो मेंटोर थे वो खुद भी इन चीज़ों में वीक थे। तो मैंने बाद में महीने बाद जो है वो उस चीज़ को छोड़ दिया, एकेडमी को छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पर उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर जो दूसरे क्लास फेलोज़ मेरे थे उनके साथ मेरा जर्नी आगे कंटिन्यू रहा। वो हम लोग इकट्ठे ग्रुप डिस्कशन इकट्ठी तैयारी करते थे। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई गाइडेंस है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जो है गाइडेंस हमें कहीं से नहीं मिलती थी। इवन जो है बुक्स का हमें पता नहीं चलता था। पहले एक बुक पढ़ते थे, फिर कोई आगे कहता था कि ये बुक सही नहीं है, दूसरी बुक हम ले लेते थे, वो पढ़ना शुरू कर देते थे, फिर नोट्स बनाना शुरू कर देते थे। फिर जब नोट्स किसी को दिखाते थे तो वो कहते थे कि ये नोट्स सही नहीं बने हुए, आप दोबारा से बनाए। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो थे हम लोग फेस करते थे। तो फिर 2007 में हम लोगों ने जब 6 का रिजल्ट 7 में अनाउंस हुआ तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना जो है वो इस एरिए में जो है कोई ऐसी वेंचर किया जाए जिसमें जो है वो स्टूडेंट, क्योंकि उस वक्त सारा स्टूडेंट ज़्यादातर लाहौर जा रहा होता था तैयारी करने के लिए। वहाँ पर अकेडमीज़ भी थी, वहाँ पर फिर वो लाइब्रेरीज़ वगैरह भी थी, तो बच्चे ज़्यादातर रुझान वहाँ पर होते। खैर फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर 2007 में, इसको आज भी मुझे डेट याद है, 19 मई 2007 को हमने सेमिनार किया सीएसएस का। तो वो हमने एक कमरे से बेसिकली एकेडमी को स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ से हम उस एक रूम से निकले, फिर हमने एक घर में शिफ्ट किया, फिर घर से हम लोग कमर्शियल एरिया में आ गए, फिर वो एकेडमी प्रॉपर जो है हम लोगों ने चलाया। फॉर्मल क्लासेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन और एक्सपीरियंस फैकल्टी की वजह से एकेडमी धीरे धीरे एस्पायरेंट्स की पहली पसंद बनती चली गई। नोआ की फैकल्टी का सबसे बड़ा जो मैं पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ वो ये है कि वो आपको इनकरेज करते हैं। वो रास्ता बता देना अलग बात है, उस रास्ते पे चलना कैसे है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी एस्पिरेंट को राइट टाइम पे पता चल जाए कि आपने रास्ता क्या चूज़ करना है और जाना किस डायरेक्शन में। नॉर्मली तो ये है कि हम लोग टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ठीक है ना, स्टार्ट में। उसमें हम बच्चों को देख लेते हैं कि इसमें कुछ गट्स हैं कि नहीं है। अगर वो हमें नज़र आ रहा है कि बच्चे में बिल्कुल ही जो है वो कुछ नहीं है चीज़ें, तो फिर हम उसको कह देते हैं कि बेहतर है कि आप किसी और फील्ड में ट्राई करें, आप इधर अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें। सीएसएस की तैयारी सिर्फ सिलेबस पढ़ने का नाम नहीं, इसीलिए बहुत से एस्पायरेंट्स रहनुमाई और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए एकेडमीज़ का रुख करते हैं। एकेडमीज़ एक तरह से एक सपोर्टिंग सिस्टम है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ा,
जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल फाटा से, बलूचिस्तान, मैं खुद फाटा से हूँ। एक तो उन लोग अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि चलो कोर्स का एक ओवरव्यू मिल जाता है उनको। हमारे पास 2008 में एक स्टूडेंट आया, उसने 2009 की प्रिपरेशन करनी थे, और वो स्टूडेंट आया सिंध से, लाड़काना से वो था लड़का, और वो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, बीए था सिंपल, और वो वहाँ पर बॉडीगार्ड था। तो हमने जब उससे टेस्ट लिया तो हमने उसको कहा कि भाई ये जो है आपके तो एबिलिटी नहीं है, बेहतर है कि आप वापस चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं अब आया हूँ वहाँ से, सिंध से इतनी दूर से आया हूँ, तो मुझे तो पूरा गांव जो है वो गाड़ी पे छोड़ने आया है कि बच्चा जो है वो CSS करने जा रहा है और अफसर बनने जा रहा है, और अब मैं दूसरे दिन ही वापस चला जाऊँ तो ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती। तो मैं जो आया हूँ तो मैंने अब करना है इसको ना, जैसे भी है। अब हम लोग 3 या 4 टीचर्स बैठे हुए थे, तो हम 4 में से ना 3 टीचर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये बच्चा नहीं कर सकता, ये चाहे 7-8 साल ही लगा ले, इससे नहीं हो। लेकिन उसमें एक टीचर था जो इंग्लिश का टीचर था, उसने कहा कि आप ना इसके ऊपर ट्राई करता है, अगर ये बच्चा CSS कर गया ना तो समझे कि फिर हर कोई कर सकता है CSS। खैर उस लड़के ने एडमिशन ले लिया, उसने हॉस्टल में जो है वो रहना शुरू कर दिया, और उस वक्त अकेडमी का हॉस्टल था, तो फॉर्चुनेटली वो टीचर भी जो है वो उसी हॉस्टल में रहती। तो उस टीचर ने उसको कहा कि आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ना एक पेज लिखना है और वो लिख के चेक कराना है, और वो पूरे दिन में जितने पेज भी लिखो ना तो वो आप लिख के चेक करवाओ। आप बिलीव करें कि 2009 में उसने पहली अटैम्प्ट ली लड़के ने, और उसके दोनों इंग्लिश पास थे, बाकी सब में वो फेल था। इंग्लिश ऐसे और प्रेस उसके दोनों पास थे, क्योंकि उसने वो 8-9 महीने सिर्फ इंग्लिश की तैयारी की, क्योंकि उसका इंग्लिश का लेवल ही वही था ABC से चीज़ों को शुरू करना। और 2010 में वो CSS कर गया और ऑडिट एंड अकाउंट में एलोकेट हो गया। अब जो है वो उसके बाद हमने कहा कि भाई जिस बच्चे में कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है ना, चाहे वो 0 पे भी है, वो अगर करना चाहे ना तो वो कर ले। अकेडमी में जाने का फ़ायदा ये था कि चूँकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस थे, सब जो हमारे टीचर्स थे वो सब CSP ऑफिसर्स थे, और वो लोग, उनको किसी हद तक एक आइडिया था कि यार इन चीज़ों में से पेपर्स आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्री एग्ज़ाम्स भी होते थे, एग्ज़ाम से पहले भी एग्ज़ाम्स होते थे अकेडमी में। तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा कि हमने जो राइट डाउन किया, टीचर हमें बताते थे कि यार आपने इसमें ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें आपने इसमें एग्जैजरेट की हुई हैं, ये आपने नहीं लिखनी इसमें। तो वो एक सॉर्ट ऑफ बच्चों के लिए हेल्प भी थी, और सॉर्ट ऑफ अकेडमी वालों के लिए एक बिजनेस भी था कि आपने इतने नोट्स वहाँ से प्रिंट करवाने हैं, इतनी मोटी कॉपीज़ होती थी नोट्स की, और आपके सामने जब कुछ भी नहीं है ना तो आपको पता है यार यही कुछ है, फिर आपकी मजबूरी भी होती थी उसको प्रिंट करवाना। तो वो एक हिसाब से उनके लिए बिजनेस भी था, और हमारी मजबूरी भी थी कि हमने उससे देखना ही देखना है, उससे पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नोआ की कामयाबी ने एक नई मार्केट को जन्म दिया, जहां डिमांड बढ़ी वहीं नई एकेडमीज भी खुलती चली गईं, और आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी इंडस्ट्री ने ग्रो किया। प्रॉब्लम इस सारे अब CSS में ये हो चुकी हैं कि अब इसमें इन्वेस्टर एंटर हो गए, जिसका काम करना, जिसका पर्पस सिर्फ बिजनेस है, वो मैक्सिमम बिजनेस करने की कोशिश। एकेडमिक वाले जो लोग हैं, एकेडमिशियंस जो हैं, वो नहीं रहे अकेडमीज में, ज़्यादातर जो है वो पीछे इन्वेस्टर्स और वो मेन जो है वो लोग इसको रन करें, और उनका मेन डेफिनेटली पर्पस फिर यही होता है कि वो मैक्सिमम अर्निंग करें। अब तो ये हालात आ चुके हैं कि किसी बच्चे का अगर 11 सब्जेक्ट फेल हैं और वो 1 में पास है, तो वो भी एकेडमी बना के बैठ जाता है कि मैंने 1 में पास किया, आप लोग मेरे से ये सब्जेक्ट पढ़ ली। मैंने जब किया था तो 4 मंथ्स का मैंने 45,000 पे किया था, और सिर्फ मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, और हमारे टाइम पे एट अ टाइम 4-4, 5-5 बैच थे जो हमारे साथ के थे, मतलब, और सुबह से लेके शाम तक सिर्फ क्लासेस होती रहती थी वहाँ पे। ये एक इको चैम्बर क्रिएट हो गया, और उस इको चैम्बर में ज़ाहिर बेनिफिशरी, फाइनेंशियल बेनिफिशरीज एकेडमीज ज़्यादा हैं, कंट्रीब्यूटर्स जो है ना ये तो कंज्यूमर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और इवेंचुअली स्टेट को, गवर्नमेंट को वो एक ऐसे रिक्रूट्स मिल रहे हैं जिसमें उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कम है, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी प्रिपरेशन में, और वो आउटसोर्स हो गया टू द सोसाइटी उनको, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट पे अगर कोई फैमिली का है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज गेटिंग रिक्रूट्स। क्या वो क्वालिटी रिक्रूट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो जो आउटकम है, दैट इज द $1 million क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट तो कम है, लेकिन किस कैलिबर का रिक्रूट उसको अवेलेबल है, इस पर ज़रा गौर करना होगा।
हर साल हजारों एस्पायरेंट्स इन सर्विसेज पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये पूरा साइकिल हमारी सोसाइटी में छुपी वीकनेसेस को भी हाईलाइट करता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल लोगों की ही एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन भी नहीं है, वो एक रियलिटी भी है कि आप जब CSP अफसर बन जाते हैं तो आपके प्रोटोकॉल्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल 17 ग्रेड का अफसर और एक CSP 17 ग्रेड का अफसर, उनके आपस में भी प्रोटोकॉल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ओवरऑल ना ये जो अकेडमीज का बिजनेस है सप्लाई और डिमांड पे चल रहा है। CSS की डिमांड बहुत है, लोग पैसे लेके आपके पीछे फिरेंगे कि लिए हमसे पैसे, बस हमें किसी तरीके से कोई ट्रिक बताएं कि हम CSS कर लें, जिनका सिर्फ रीज़न ये थी कि गाड़ी मिलेगी, टैका मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, कोई मेरे साथ पंगा नहीं ले सकेगा। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप CSS में जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान की बिजनेस एलीट में भी शामिल हो रहे हैं, तो वो इस लाइफ स्टाइल के पीछे जाते हैं। और CSS अकेडमीज भी यही सेल करती हैं कि हम आपको ये ड्रीम बना कर देंगे। मतलब उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग वगैरह का कोई रोल नहीं है ना, उनके पास टाइम होता है 3-4 महीने कोर्स में। उनका सारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि बाय होकर बाय करो, आपने एग्जाम कैसे पास करना। तो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि बहुत अकेडमी बैशिंग आजकल बहुत की जाती है, लेकिन आई डोंट बिलीव कि द अकेडमीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये तो हमारा सोशल एटीट्यूड है। हम तालीमी अदारों में भी जाकर इल्म हासिल करने की बजाय अदनान समी के मैक्सिम पर चलते हैं। हम रब्बे ज़िदनी इल्मा की बजाय सोचते हैं हम करें कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई, और कमाई भी हलाल की हो या हराम की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कमाई होनी चाहिए। दिस इज़ द माइंडसेट, दिस इज़ द माइंडसेट दैट इज़ फ्यूलिंग द गोल्ड रश ऑफ द CSS अकेडमीज। यहाँ पर एक मसला है स्टूडेंट का। स्टूडेंट मेहनत नहीं करता। स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं किसी एकेडमी में जाऊंगा, वहां पर एक प्रोफेसर मुझे नवाला बना के मेरे मुंह में देगा, स्पून फीडिंग करेगा और मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि जिस एकेडमी के 30 लोग पास होते हैं तो उन्होंने एक साल में अगर 5000 लोगों को पढ़ाया है तो 4930 तो फेल भी हो गए हैं या 970 फेल हो गए हैं। वो इस चीज पर नहीं सोचता, वो उनके सक्सेस रेट को देखता है लेकिन फेलियर रेट को नहीं देखता। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, मेहनत आपके लिए नहीं कर सकता। इस सबके साथ एक सवाल उठता है कि क्या हर एकेडमी एक बिजनेस प्रोडक्ट बन चुकी है, और एकेडमीज के अलावा एस्पायरेंट्स के लिए क्या अल्टरनेटिव मौजूद है। कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें तो उसमें फैकल्टी को देखें और फैकल्टी की ये देखें कि वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। ये आप पे खुद पे है। अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, तो फिर एक प्लेटफॉर्म है एकेडमी आपके लिए, बस उन्होंने बनाया हुआ है। आप जाएं, आप वहाँ जाकर उनसे गाइडलाइन लें। एकेडमी से ज़्यादा स्टूडेंट का रोल है कि वो किस तरह चीज़ों को लेके चलता है, वो एकेडमी को किस तरह यूज़ करता है, और क्या वो खुद से इतनी मेहनत कर सकता है। मैंने भी तो बगैर इसी के किया है, लेकिन मैंने टीचरों का फीडबैक लिया। स्टूडेंट मेहनत के लिए तैयार नहीं है। जब मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि पास पेपर्स अटेम्प्ट करके लाओ, वो गायब हो जाता है। जैसे किसी से कर्ज मांगे ना और वो बंदा अगले दिन नहीं मिलता, ऐसे ही स्टूडेंट को अगर कहो कि पास पेपर अटेम्प्ट करो, वो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत के लिए तैयार ही नहीं है। और हर बंदा CSP बनना चाहता है। अकेडमीज में पर से कोई गलत बात नहीं है। CSS एक इम्पॉर्टेंट सतून है हमारे मौजूदा सिस्टम का, जिस पर स्टेट चल रही है, उसमें अच्छे लोग आने चाहिए। तो अगर एक अकेडमीज का सिस्टम हो जो वाकई अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहा हो, जो हाई कैरेक्टर के और हाई एजुकेशनल एबिलिटी के हों, तो दैट्स गुड। लेकिन वो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं जो मार्केट की डिमांड है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं शॉर्टकट सॉल्यूशंस, शॉर्टकट एस्पिरेंट्स, शॉर्टकट सिविल सर्वेंट्स, और जो पास होते हैं ये सारी उम्र फिर शॉर्टकट पे ही चलते हैं। सारा मुल्क ही शॉर्टकट पे चल रहा है। शॉर्टकट हमेशा खाई में एंड होता है। अब हम उस खाई को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, तो पीछे सालों की मेहनत है उसकी। बलुस्तान के लोग हैं वो इस्लामाबाद पढ़ रहे होते हैं, अर्सवाल फाटा के लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ रहे होते हैं, आके उस कोटे पे रिक्रूटमेंट का एग्जाम दे रहे होते हैं। जो ये टैका और गाड़ियां ऑफर करता है, इसके बदले आपकी सोल लेगा। फिर दिमाग पर लगा दे ताला और अकाउंट को खोल के ऊपर की कमाई के लिए इन कर दे, फिर तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। आप मार दें अपने अंदर के इंसान को। जिस बंदे की जिस फील्ड में स्पेशलिटी है, अगर वो वहां पर चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर वहां पर परफॉर्म कर सकता है। जिस बंदे की फिजिक्स में डिग्री है, केमिस्ट्री में है, वो MBBS है, वो इंजीनियर है, उसको सिर्फ नंबरों के बेस पे कि उसने रिटन में और इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर लिए, वो टॉप पे आ गया, तो उसको फॉरेन सर्विस में भेजो।